नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विद्यानंद सिंह और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे आसान भाषा में E20 ब्लेंडिंग क्या है। आजकल आप लोग अखबारों में, न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा E20 को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। तो E20 बेसिकली है क्या? E20 है 20% इथेनॉल जो कि 80% पेट्रोल में मिला के अब बेची जाएगी। तो बेसिकली है ये बात कि प्योर पेट्रोल नहीं मिलेगा। पहले भी 5% मिक्स किया जाता था, बट वो अब 20% कंपलसरी हो जाएगा। और सबसे बड़ा इसको लेके इशू ये है कि बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि इससे गाड़ी के इंजन पे असर पड़ेगा। दूसरी चीज़, गाड़ी के माइलेज पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि कस्टमर्स को इस चीज़ को लेके ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि आप 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ले लीजिए या फिर 10% ले लीजिए। नहीं, आपको 20% ब्लेंडेड इथेनॉल देना पड़ेगा। चौथी चीज़ है प्राइसिंग का कंसर्न है। अगर 20% इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है तो पेट्रोल का प्राइस कम क्यों नहीं किया जा रहा है? इस चीज़ को लेके सरकार का तर्क ये है कि जो प्राइस हमें लगता है बनाने में इथेनॉल, वो लगभग सामान्य है जो पेट्रोल का प्राइस है, इसलिए हम इसे कम नहीं कर सकते। तो आखिर इसे लागू क्यों किया जा रहा है? सरकार का इस पर पक्ष ये है कि इसको बनाने में जो शुगर केन या फिर मक्के के फसल का यूज होता है, इससे हमारे किसानों को सीधा फायदा हो। चौथी चीज ये है कि जो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने भी बहुत हद तक समर्थन नहीं किया है। जो ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस होता है, गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है, उनका भी कहना है अगर इसको यूज करने से आपके गाड़ी पे असर पड़ता है, इंजन में खराबी आती है, तो हम इंश्योरेंस क्लेम को फिर से रिवोक नहीं करेंगे, यानी कि उस पर हम पैसे नहीं दे सकते हैं आपको। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, कन्फ्यूजन भी है। और बहुत सारे लोगों का कहना है, जैसे भारत सरकार का कहना है कि इसमें पेट्रोल लॉबी यूएस की शामिल है जो हमें आयात पर निर्भर रखना चाहती है। बट इसी को लेकर विपक्ष का कहना यह है कि जो शुगर केन इंडस्ट्रीज लॉबी हैं या फिर जो शराब बनाने वाली कंपनीज हैं जो इथेनॉल बनाती हैं, वो लॉबी सरकार को बहुत ज़्यादा समर्थन कर रही है और इससे उनका सिर्फ फायदा होगा। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पे जिस पे विपक्ष ने सरकार को घेरा है। इथेनॉल के बहुत बड़े प्रचारक कह लें या प्रोमोटर, जो हर भाषणों में हर जगह इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो हैं नितिन गडकरी साहब, जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता भी माने जाते हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके दो बेटे हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। निखिल गडकरी CIN एग्रो इंडस्ट्रीज के MD भी हैं। CIN एग्रो इंडस्ट्रीज पिछले साल इथेनॉल बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। उस समय तक CIN एग्रो इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू है वो मात्र 17 करोड़ रहता है, जो कि एक साल के अंदर बढ़ के 510 करोड़ हो जाता है। तो ये अपने आप में संदेह पैदा करता है। दूसरी चीज, CIN एग्रो इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस था वो पिछले साल तक मात्र 40 रुपये था, वो एक साल के अंदर लगभग 700 रुपये हो गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक प्राइस बढ़ा है शेयर का। और ये सीधे तौर पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शो करता है केंद्रीय मंत्री के साथ। दूसरे जो उनके बेटे हैं सारंग गडकरी, वो भी मानस एग्रो के MD हैं। मानस एग्रो भी इथेनॉल बनाने वाली कंपनी है और रिसेंट टाइम में ही वो पूर्ति ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी भी कही जाती है जो इथेनॉल बनाती है काफ़ी बड़े तादाद में। इन सब चीज़ों को लोग सीधे तौर पे देख सकते हैं आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इस चीज़ को लेके मेरा मानना है कि सरकार को डिटेल ब्रीफिंग करनी चाहिए और इसके जो भी फायदे हैं और नुकसान हैं वो क्लियरली बताना चाहिए। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, कस्टमर्स को ऑप्शन देना चाहिए कि आप 5% ब्लेंडेड पेट्रोल ले लें या 10% ले लें। अगर आप 20% ब्लेंडेड पेट्रोल लेते हैं तो उस पर कम से कम पेट्रोल का प्राइस कम तो होना ही चाहिए। धन्यवाद। इन सब रिसेंट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे साथ और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक न्यूट्रल हर विषय पे जानने को मिले। धन्यवाद।